नमस्कार दोस्तों। आज हम MS3 के इतिहास लेखन में एक टॉपिक रानिकवादी परंपरा को कवर करेंगे, जिसमें मैंने ये फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम स्टार्ट करेंगे रानिकवादी परंपरा। पहले ये जान लीजिए कि इतिहास लेखन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपका रानिकवादी परंपरा पूछा जाता है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। अनुभववादी परंपरा क्या है, अनुभववादी परंपरा क्या है, या रानिकवादी परंपरा के बारे में समझाइए। या एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि लियोपोल्ड फॉन रानिक कौन थे, उन्होंने रानिकवादी परंपरा के विषय में क्या बताया है। देखिए, रानिकवादी परंपरा के जनक जो थे वो जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड फॉन रानिक थे। लियोपोल्ड फॉन रानिक थे, ये 19वीं शताब्दी के थे और ये जर्मन इतिहासकार थे। दोबारा मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड फॉन रानिक रानिकवादी परंपरा के जनक थे और 19वीं शताब्दी के थे। इन्हें अनुभववादी इतिहासकार भी कहते हैं, जिनका जन्म 1795 से 1886 में इनकी मृत्यु हुई। ये इनको रानिकवादी परंपरा का जनक भी कहा जाता है। रानिकवादी परंपरा का जनक या अनुभवात्मक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लियोपोल्ड फॉन रानिक को। रानिक के नाम को कहीं कहीं कुछ चेंज भी लिखा है, तो इस पर आप फिर से एक बार बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या। इनकी किताबें हैं, 2-3 किताबें हैं। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपको मैं बता दूँ, हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस इन जर्मनी, हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस इन जर्मनी, जिसमें जिस काल के अध्ययन हो रहा है, उन्होंने रानिक जो थे उनका कहना था जिस काल का अध्ययन हो रहा है उस समय के लोगों को इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे थे, जिस समय के लोगों के इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे वो उस पर होने चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, ना कि आज के सिनेरियो के में जाके हम पुरानी चीज़ों को देखें। जब अनुभव का मतलब क्या है, वहाँ जाकर वहाँ विश्लेषण कर जिस काल का अध्ययन हो रहा है उसके मुद्दे पर लोगों के जो उस समय इम्पोर्टेंट लोगों के मुद्दे, उस समय तो इम्पोर्टेंट जैसे तालाब बनना, खेती कैसे की जाए, या खेती की मशीनों का आविष्कार कैसे हो, या कोई भी मुद्दा हो, उस काल में क्या था, इस पर उन्होंने बस किया। उनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस इन जर्मनी। अब स्रोतों के माध्यम से उस समय पर ही इकट्ठा चीज़ों का विश्लेषण, अर्थात जो रानिकवादी थे वो उन्होंने कहा कि जो स्रोत मिले उस समय, उसके माध्यम से उस समय पर ही विश्लेषण, उस समय का ही विश्लेषण किया जाए। यानी कि हम बाद में उसको करंट सिनेरियो में ला के स्रोतों को अपने हिसाब से देखना, ये ना हो सके। उनका कहना था कि अनुभव के आधार पर उस समय क्या हुआ होगा, कैसे लोग का रहन सहन होगा, वेशभूषा रही होगी, या उनका जीवन यापन रहा होगा, इस विषय में उस समय के करंट सिनेरियो के बारे में सोचना चाहिए, उस काल के करंट सिनेरियो के बारे में, ना कि आज के इतिहास के बारे में। अब हम ये देखेंगे कि अब देखिए आगे, केंद्रित अनुभव करके अध्ययन करना, मतलब जब हम अनुभववादी परंपरा के बारे में बात करेंगे तो उनका कहना था कि जो केंद्र है, जिस इसका केंद्र बिंदु में हम अनुभव करना चाह रहे हैं, उसको केंद्र बिंदु मानकर उसका अनुभव करेंगे, ना कि दूसरे चीज़ों का हम लेंगे। उन्होंने प्राथमिक स्रोत पर अधिकतर बल दिया है और अनुपूरक स्रोत, जो आधे अधूरे स्रोत हैं, उनको भी ध्यान में रखा है, लेकिन उनका विशेष बल प्राथमिक स्रोत पे था। मान्यता है उनकी, अतीत का अध्ययन करते समय वर्तमान संबंधित केंद्रीय सरकारों से बचना। केंद्रीय सरकारों मतलब कि जब हम अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आज हम करंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम 1 महीने पहले कोई चीज़ है, कहीं एक्सीडेंट, हम उसके बारे का विश्लेषण करें, नहीं आज हम अपनी कल्पनाशील विषयों के बारे में सोच के उसका अध्ययन करें कि हाँ ऐसा हुआ होगा, एक चीज़ गलत है। इतिहास कल्पनाशीलता करने का आधार नहीं होना चाहिए। इतिहास का कार्य पहले तथ्यों पर प्रस्तुत करना है, फिर व्याख्या, फिर वरीयता क्रम में
स्रोतों को रख कर फिर इतिहास लिखना। इम्पॉर्टेंट सोर्स पर फोकस करना, करंट सिचुएशन से बचना, जहाँ है वहाँ जाकर अनुभव द्वारा, जैसे कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार का यूज़ हम लोग मान लें कि वो स्नानागार हो सकता है उसका कुछ यूज़ अलग हो, या कुछ हमने जो लिख गया वो पता है, हमने इतना बड़ा ताल देखा तो हमें लगा स्नानागार, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कुछ और होता रहे। तो रानिकवादी इस तरह से प्रभावित है। संदर्भों पर बल जहाँ से लिया गया है वहाँ के बारे में लिखना। 1870 में अनेक देशों में रानिक परंपरा को अपनाया। 1848 में जर्मन भाषाई विश्वविद्यालय में रानिक पद्धति को अपनाया गया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं इसके माध्यम से आपको समझा रही हूँ। आगे वीडियो अच्छा लगे तो बनाइए, मैं सारे टॉपिक ऐसे ही कवर कर दूँगी।